अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल मैं जानना चाहूंगा हमारे संदीप भाई से। संदीप भाई, हमारे शहर के बीचों बीच एक एनएच ऑफिस था, डीआईसी ऑफिस था। उस सरकारी कार्यालय को खाली कराकर बहुत मशक्कत के साथ वहां पर एक डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है और वहां पर 27 करोड़ की लागत से एक बस स्टैंड नया वाला निर्मित किया जाता है। उसके बाद विपक्ष के द्वारा, कुछ जनता के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं कि शहर के बीचों बीच आप ट्रैफिक को लेकर आकर बसा दिए, जबकि ये बाहर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो आज हमारा सीएससी हॉस्पिटल है, जो कि शहर के बीचों बीच था, आज उसको ले जाकर आप शहर के पूरा एक छोर में लगा दे रहे हो। इन दोनों बातों का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जो हमारा सीएससी हॉस्पिटल है, जो गोतमा में जो गया है, उसका क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया था। लगभग 5-7 एकड़ ज़मीन उनको चाहिए था। उस बेस में उन्होंने इस प्रपोजल को दिया था, जो हमारे नगर के बीचों बीच में उतनी ज़मीन है नहीं। और ये प्रपोजल बस स्टैंड के पहले पास हो चुका था और निर्माण भी लगभग तैयारी में था, जो डिले होते जा रहा था बहुत ज़्यादा, और ये निर्माण में आया। और जो आपने कहा कि बस स्टैंड डीआईसी जगह को खाली कराया गया और कुछ जगह को खाली कराया गया, तो मैं आपको ये बता दूं, किसी का इतना है नहीं कि वो खाली कराता है। हमने गवर्नमेंट से प्रपोजल भेजा कि भैया ये हो जाए, रिक्वेस्ट किया, बार बार तैयारी की कि भाई एक बस स्टैंड हो जाए नगर के बीचों बीच तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सरकार ने, जब नई सरकार आई हमारी, उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि पिछले बीजेडी सरकार में हमने बहुत हमारे विधायक जी से भी अनुरोध किया था कि भैया इसको कर दीजिए, इनको करवा दीजिए, तो उन्होंने साथ नहीं दिया था जब हमारी सरकार एनएससी में आई थी तब। तो जिन लोगों का हित था इसमें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मनोज भाई, जो सरकार जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो बस स्टैंड बना के बस स्टैंड नहीं चला पाए, तो ये हमारे पे ये आरोप कैसा हो गया? हम बस स्टैंड बना रहे हैं, बस स्टैंड चला के भी दिखा रहे। अभी जो डिवाइडर की प्रक्रिया हो रही है, आगे चल के वो डिवाइडर बनने के बाद रोड और थोड़े सकरे हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगी जगह। उसके सिचुएशन के बावजूद वहां पर बस निकलने में वो बस स्टैंड संचालित हो पाएगा? आपका क्या कहना है उसमें? भाई बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो या सबके हिसाब से तो वन वे हो जाएगा। आजू बाजू जो बिना देखे गाड़ियां चल रही, वो एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। और रही बात वहाँ की जगह, वहाँ तो गवर्नमेंट जब कुछ चीज़ बना रहा है सोच समझ के बना रहा है। जगह भी वहाँ दिया जाएगा ट्रक को, अपने बस को आने जाने के लिए, लोगों का आवाजाही के लिए। और बहुत सारा मेट्रो सिटी देख लो, जिला देख लो, नगर पालिका देख लो, कोई कोई जगह 19-20 रहता है कंजेस्टेड, कोई जगह स्पेसियस रहता है, जहाँ जगह मिलती है कोई दिक्कत वाला जैसा चीज़ नहीं है। कितने दिनों में ये बस स्टैंड का कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा और अभी क्या स्थिति है बस स्टैंड की? बस स्टैंड तेजी से काम हो रहा है। मैं तो पहली बार देखा हूँ कि इतना तेजी से एक बेहतरीन कार्य हो रहा है। और मैक्सिमम समय मेरे ख्याल से साल भर के आसपास। और दूसरा चीज़ मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, जिन्होंने बस स्टैंड बनाया था वहाँ पे लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ, सरकार का पैसा भी व्यर्थ हो गया। ये बस स्टैंड में आपको दुकानें भी खुलेगी और व्यवसाय छोटे लोगों को बड़े लोग जो भी एक व्यवसाय वहाँ पे चालू होगा नगर के बीचों बीच है। ये लोगों को फायदा है कि नुकसान है, लोग तय करेंगे। नहीं, ये जो ट्रैफिक को बीचों बीच लाकर बसाना, इस शब्द के बारे में आपको क्या कहना है? ट्रैफिक का तो मामला पूरे नगर में है। हमारा नगर का भौगोलिक स्थिति वैसी बना है शुरू से कि जैसा भौगोलिक स्थिति है वो आप शुरू में चले जाइए या आखिरी में चले जाइए, स्पेसेस उतना ही है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तालाब का जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसके ऊपर में विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 तालाब हमारे खरिया रोड में कार्यरत हुए हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 17। तीनों तालाब में जो पैसे आए हैं उसको सही हिसाब से खर्चा किया गया है। बातें कहाँ से उठ रही है? इसमें पैसे का बात, करप्शन का बात, वो चीज़ हुआ नहीं है। आकर तालाब देखो, आकर इसमें करप्शन हुआ है। जहाँ बात बड़े बड़े कार्यों की होती है, हमारे खरिया रोड में अगर बड़े बड़े कार्यों को लिया जाए तो ये 3 तालाब भी उसमें से एक हिस्सा है। तो इसके बारे में पूरी ज़मीनी सच्चाई बताइए, इसका कैसा है और क्यों इस तरह की आवाज़ उठ रही है? निशान जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मनोज जी, वार्ड नंबर 1, 2 और 17 3 तालाब का गहरीकरण, सौंदर्यकरण हुआ, जिसके ऊपर में ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं
ये ज़मीनी जो चीज़ें हैं, ज़मीनी जो कार्य है, उनसे ये अनजान है। इनको बस घर में एसी में बैठ के एक वो बोलते हैं ना, अफवाह फैलाने का कार्य इनको मिला हुआ है, वही कार्य कर रहे हैं और झूठ की बुनियाद की राजनीति इनकी। तालाब की जो गहरीकरण हुई है, क्या कभी उन्होंने जाके देखा है कि गहरीकरण हुई या नहीं हुई है? 2 स्कीम के तहत तालाब आया है, एक तालाब मो पोखरी, 2 तालाब अमृत के तहत आया। स्टेट से लेके नेशनल टीम इस पे आके जांच की है। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिस जगह में स्टेट टीम, नेशनल टीम, सेंट्रल से टीम आके जब जांच कर रहे हैं, तो क्या जांच कर रहे हो? वो क्या जांच करेंगे? रनिंग के समय में गहराई तो जांच करेंगे कि एक्चुअल जितना डेप्थ है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, जितना चौड़ा होना चाहिए वो हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद तो मेजर फंड रिलीज होता है। कोई भी कार्य के पीछे में डायरेक्ट नगर पालिका का अधिकारी, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी डायरेक्ट कलम नहीं चला सकते। हमारे हर कार्य के ऊपर में एक और अधिकारी अपॉइंट होता है, पीडी। और इस कार्य में भी हमारे पीडी के अलावा भी सेंट्रल से और स्टेट से टीम आके बाकायदा जांच की है। आप आइए, हमारे कार्यालय में इनको आना चाहिए, नगर पालिका में आना चाहिए, फाइल चेक करना चाहिए, तालाबों में कितना गहरा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका फोटो देखे, वीडियो देखे, उसके बाद बात करें। घर में बैठ के आरोप लगाने से नहीं होता। वहां के वार्ड वासियों को हमारे सामने कर देंगे। वार्ड वासियों में आप हमारे साथ वार्ड में चलो कि बनका तालाब हुआ कि मुड़ागांव तालाब हुआ कि 17 नंबर तालाब हुआ, जिस स्थिति में जिस समय ये प्रोजेक्ट बना था, उसके कितने साल बाद कार्य आया, उस ड्यूरेशन के अंदर में जितना वहां पर और डिपॉजिट हुआ है, मैला कचरा जितना डिपॉजिट हुआ है, उसकी स्थिति क्या? जहां पर 1.5 फीट दिया गया है, जहां पर 2 फीट दिया गया है कि 3 फीट दिया गया, पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट वहां डिगिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कहीं पर आपको 3 फीट दिया गया है कि 3 फीट डिगिंग करना है, तो 3 फीट ही होगा ना, वो 6 फीट तो होगा नहीं। और आप अगर बोलेंगे कि नहीं, ये 3 फीट में भी इसका ये नहीं निकला है, उसको 3 फीट और करना चाहिए, तब ये कहां थे उस समय? ये बात क्यों नहीं निकली? जो कार्य जिस तरीके से किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज होता जा रहा है। और एक सवाल और भी इसमें एक सवाल आता है पेवर का, कि वो पेवर जो लगा है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, ये है। तो देखिए, एक मेंटेनेंस का पैसा हमारे पास नगर पालिका में है। इस हर तालाब का मेंटेनेंस का पैसा उस कार्य के ऊपर में रिलीज किया जाता है। तो मेंटेनेंस का पैसा क्यों दिया जा रहा है? कि पेवर कहीं डिस्टर्ब हो गया, पेड़ गाय खा ली या कोई तोड़ दिया, उखाड़ लिया, पेड़ के नाम से मैं बोलना चाहूंगा आपको, सौंदर्यीकरण नाम से ना वहां पेड़ दिखाई दे रहा है, ना बेंच, ना झूला, कहाँ गया उसका पैसा? देखिए, आप अभी जाके तुरंत बनका में देख सकते हैं, बेंच लग चुका है। पेड़ लगा था, पेड़ गाय भी कई जगह में खाई है, कई जगह उखाड़ा गया, शैतानी भी हुई है। इसलिए हम कुछ और डिसीजन भी लिए हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए जो छोटे पेड़ का प्रावधान है, उसको हमने गवर्नमेंट के बाकायदा ये बात रखी है कि ये जो छोटा पेड़ की जगह आप इसको, जो बड़ा पेड़ 8 फीट 10 फीट का जो है, जिसको गाय ना खाए, जिसको कोई ना उखाड़े, उस तरीके से वहां पर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। काउंसिल में भी ये बात रखी गई कि ये जो बार बार हमारी तरफ से पेड़ लगाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, ये कभी कोई तोड़ दे रहा है, कभी अगर ऐसा नहीं है तो मुड़ागांव का बेंच को कौन तोड़ा? हम जनता के सदुपयोग के लिए लगाते हैं चीज, उसका दुरुपयोग क्यों करते हैं? आप जनता से कुछ अपील करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मैं अपील करना चाहूंगा। देखिए, आपको मैं कुरुमुंडा की स्थिति बताता हूँ। वार्ड नंबर 7 कुरुमुंडा तालाब के बाहर में हमारे नगर पालिका द्वारा सौंदर्यकरण किया गया था, बाकायदा बेंच लगाया गया था, स्टील रेलिंग लगाया गया था और पेड़ में लाइट लगाया गया था। आप विश्वास कीजिए, 7 दिन के बाद जब हम गए तो सबसे पहला रेलिंग तोड़ने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। हम कई बार वॉच किए, लेकिन रात बेरात कब कौन आके वहां तोड़ के चला जा रहा है? क्या हम 19 वार्ड में पूरी हर जगह अपने वार्ड वाले से भी अपील करते हैं, हम जितने वार्ड की जनता से अपील करते हैं कि ये सारे सुविधा हम आपके लिए कर रहे हैं, और आप हमारे ही बीच से लोग निकलकर अगर इसको तोड़ देते हैं, डैमेज करते हैं और हम खामोश हो जाते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, आप हमको बता नहीं पाते। अरे आपका हम नाम नहीं ले रहे, कम से कम आप ये तो बताएं कि इस पे किसका हाथ है, हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन सहयोग नहीं मिल पाता। आप बनका तालाब में अभी जाके देखिए, पेड़ को तोड़ के फेंक दिए। आप मुड़ागांव तालाब में देखिए, जाके बेंच को तोड़ दिए। क्या सुख मिलता है? जनता के लिए हम हर चीज लगाते हैं, उसको तोड़ते हैं और हमारे ऊपर ये विपक्षी आरोप लगाने आ जाते हैं। आप सहयोग करने कभी आइए, आप अपील कीजिए कभी जनता से कि नगर पालिका के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पर सहयोग प्रदान करें, नगर पालिका के द्वारा जो कार्य या जो भी व्यवस्था दी जा रही है उसका दुरुपयोग ना करें। इन्होंने तो कभी अपील नहीं किया। और तालाब के लिए भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं, वो आए हमारे सामने, हमारे साथ चले, गहरीकरण के लिए कितना मीटर आया था बाकायदा नापे, और अगर उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप करने की हिम्मत करें। घर में बैठ के आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होता साहब। सीधा तौर पे आपका कहना है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम से किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं भाई।